स्वरूप नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी गीता को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि गीता को 3 बेटे हो चुके होते हैं। 4 साल के अंतराल में उसको 3 बेटे हो जाते हैं। अब तो गीता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और रामस्वरूप भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती, लगभग 90 बीघे ज़मीन होती है और 600 गज में वो एक अपना आलीशान मकान बनाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उसके तीनों बेटे बड़े होने लगते हैं। एक बेटे का नाम राकेश होता है, दूसरे का ओमी और तीसरे का सचिन। तीनों बेटे धीरे धीरे करके जवान हो जाते हैं और वो पढ़ लिख जाते हैं। तीनों बेटों की शादी कर ली जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो इनकी पत्नियां होती हैं वो भी घर में आ जाती हैं। इधर जो रामस्वरूप की पत्नी होती है गीता, अचानक ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते हुए वो 2 दिन के अंदर ही अपने प्राणों को छोड़ देती है। दोस्तों, अब रामस्वरूप यहाँ पर टूट सा ही जाता है, वो भी बुजुर्ग हो चला होता है। दोस्तों, रामस्वरूप यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है और अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है कि तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई, अगर तू यहाँ पर होती तो आज बहुत अच्छा लगता। लेकिन ऐसी बातों को अपने मन में ठानकर रामस्वरूप भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है और अब रामस्वरूप यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको बोझ लगने लगता है, क्योंकि रामस्वरूप को कुछ खांसी वगैरह हो जाती तो वो वहीं पर ज़मीन में थूक दिया करता। जो यहाँ पर इन लड़कों की पत्नी होती हैं वो कहने लगती हैं कि ये बुढ़ा व्यक्ति जहाँ मन करे वहाँ थूक जाता है, हमारा तो जीना इसने हराम कर रखा है। दोस्तों, अब रामस्वरूप करे तो क्या करे, उसकी दवाई के लिए भी यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाते। 3 बेटे होने के बावजूद भी रामस्वरूप यहाँ पर करहा रहा होता है। और एक दिन का वाक्य होता है जब यहाँ पर एक फेरी वाला जिसका नाम फारूक होता है, जो पेशे से कसाई होता है, जो कटड़े वगैरह खरीदा करता है, वो यहाँ पर आ जाता है और आवाज़ लगाने लगता है कि किसी के पास कटरा वगैरह है तो मुझे दे दो। दोस्तों, तीनों बेटे यहाँ पर तुरंत ही बाहर निकल कर आते हैं और इस कसाई को देखकर कहने लगते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या तुम उसे ले सकते हो, क्या उसे तुम खरीद सकते हो। दोस्तों, जो यहाँ पर फारूक होता है पेशे से वो कसाई होता है, लेकिन उसके पिता और माता दोनों ही नहीं होते। वो छोटे बचपन से ही वो अनाथों की तरह जी रहा होता है। दोस्तों, उसे नहीं पता कि पापा का प्यार क्या होता है। वो कहता है कि आपके पिताजी है क्या, उन्हें आप बेचना चाहते हो। तो यहाँ पर तीनों भाई कहते हैं कि हाँ हाँ, वो बुढ़ा हमारे घर में है और उसने हमें परेशान करके रखा हुआ है, आप अगर खरीदना चाहते हो तो उसे खरीद लो। तो यहाँ पर जो फारूक होता है वो कहता है कि आज तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, आप लोग अगर बेचना चाहते हो तो मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों, 15,000 रुपये में सौदा तय कर दिया जाता है और ये तीनों बेटे अपने पिता को उठाकर लाते हैं और उसके रेहड़े में रख देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फारूक रेहड़े में उस पिता को वहाँ से ले जाने लगता है। जो पिता होता है घूम घूम कर उस घर की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए अपनी पत्नी को याद करने लगता है कि मुझे इस दिन का इंतजार था क्या, मैं यहाँ पर इसीलिए जी रहा था क्या। वो ऐसी बात अपने मन में लेकर आता है और वो सोचने लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की इस 600 गज के घर को बनाने के लिए, अपने बेटों की शादी की, आज वही बेटे मुझे कसाई के हाथ बेच रहे हैं। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रास्ते भर रोता हुआ जाने लगता है। जो यहाँ पर कसाई होता है फारूक, उससे कहने लगता है कि बाबा आप रो क्यों रहे हो, आप टेंशन ना करो, मैं आज से आपका बेटा हूँ और आपका सारा इलाज मैं कराऊंगा। मैंने आपको काटने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने तो आपको हमारे घर में रहने के लिए खरीदा है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। दोस्तों, फारूक की ऐसी बात सुनकर जो रामस्वरूप होते हैं उनका दिल गदगद हो जाता है। फिर फारूक उन्हें पानी पिलाता है और पानी पिलाकर उन्हें अपने घर ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर से बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह करवाता है। लगभग 6 दिन में जो यहाँ पर रामस्वरूप होते हैं वो बिल्कुल ठीक से हो जाते हैं और उसके बाद वो चलने फिरने की हालत में हो जाते हैं। अब यहाँ पर रामस्वरूप उस फारूक से कहने लगते हैं कि बेटा तूने हमारी बहुत सेवा की है, चलो तुम मेरे साथ तहसील में चलो। यहाँ पर फारूक उनकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं तहसील में जाकर क्या करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो रामस्वरूप होते हैं वो फारूक से कहते हैं कि मेरी कुछ ज़मीन है, मेरे मरने के बाद वो तुम्हारी होगी, मेरे उन बेटों की नहीं होगी, अब तुम मेरे साथ तहसील में चलो। दोस्तों, फिर रामस्वरूप
फारूक को तहसील में ले जाता है और वहाँ पर जो 90 बीघे ज़मीन उसकी खेतीबाड़ी की होती है उस ज़मीन को फारूक के नाम कर देता है और जो 600 गज का घर होता है उसे भी फारूक के नाम ही कर देता है। और उसके बाद नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पुलिस को इत्तला देता है कि मेरे घर में मेरे जो पड़ोसी हैं उन्हें अपने बेटा भी नहीं बताता। कहता है कि मेरे पड़ोस के बेटे हैं और इन्होंने मेरे घर में कब्जा करके रखा हुआ है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा फारूक है। दोस्तों 4 पुलिस वाले वहाँ पर उस घर में पहुँच जाते हैं और उन लोगों को उस घर से इसी तरह से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है जैसे यहाँ पर उन्होंने अपने इस पिता को उस कबाड़ी को यानी उस कसाई को बेच दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर बेटे और बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लगते हैं, उनके आंखों में जो पछतावे के आंसू होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर पिताजी कहने लगते हैं तुमने तो इतनी भी दया मेरे ऊपर नहीं की, मुझे कसाई के हाथों बेच दिया, लेकिन भगवान ने इस कसाई को मेरा बेटा बनाकर भेजा और आज ये मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है, मैंने सब कुछ इसी के नाम कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर वो तीनों बेटे अपने पिताजी के चरणों में गिर जाते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि पिताजी हमें इस घर से बाहर मत निकालो, हम यहीं पर रहना चाहते हैं और हम आपकी सेवा हमेशा करें, हमें बहुत बड़ा पाठ मिल चुका है, हम लोग कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं आपको कभी भी यहाँ से जाने देंगे, हमें माफ़ कर दो। पिताजी यहाँ पर नहीं मानते, पिताजी कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो फारूक होता है वो इन तीनों भाइयों को उठाता है और कहने लगता है कि भाइयों अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया, बस मुझे तो पिता का प्यार मिल गया, ये ज़मीन भी तुम ही रखो और ये घर भी तुम ही रखो, बस मुझे तो मेरे पिता को दे दो। दोस्तों अब यहाँ पर जो बेटे होते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और धर्म का लड़का है और फिर भी यहाँ पर ये हमारे पिता को इस तरह से रख रहा है, तो उनकी आंखें इस तरह से खुल जाती हैं, अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी ये ज़मीन तो आपने इस फारूक के नाम कर दी है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें पिताजी माफ़ कर दो। फिर फारूक यहाँ पर राम स्वरूप से कहता है कि बाबा आप इन्हें माफ़ भी कर दो, कोई बात नहीं, अगर ये सुबह के भूले शाम को वापस आ गए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उसके बाद राम स्वरूप उन्हें माफ़ कर देता है और उसी घर के अंदर फारूक भी रहने लगता है और बाकी ये तीनों भाई भी वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों फारूक का खुद का अपना घर भी होता है, कभी तो वो वहाँ पर आकर रह लिया करता, कभी अपने घर चला जाया करता। जो राम स्वरूप होता है वो फारूक के घर भी रहने लगता है और यहाँ पर भी रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता को इस तरह से धक्के मारकर निकाल देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कल को तुम भी बूढ़े होंगे और तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है जो आज तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। जरूर ध्यान रखें कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करते रहें, अपने माता पिता को कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल रहे हैं। दोस्तों घर उन्हीं का है और उन्होंने ही आपको ये घर दिया है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने इस तरह से इन बेटों की आंखें खोल दी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी बढ़िया लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिससे सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।